साथियों को नमस्कार। मित्रों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है कि बच्चों के साथ जो पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन का जो अभाव रहता है, बच्चों का जो बाल अरिष्ट होता है, बच्चों के बचपन में जो समस्या आती है, स्वास्थ्य प्रतिकूल रहता है, उन सब चीज़ के बारे में क्या हम खुद से जान सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों की कुंडली को देख करके क्या खुद से जान करके उसका रेमेडी खुद से कर सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से बतलाऊंगा सारी बातें कि आप अपने बच्चे की कुंडली देख करके उसके बारे में देख सकते हैं, किस फील्ड में जाएगा, उसके साथ क्या समस्याएं हैं, उसके शारीरिक बाधाओं का भी आप पता कर सकते हैं। बाल अरिष्ट जो रहता है, छोटे बच्चों का जो तबीयत ज़्यादा ख़राब होता है, उसके बारे में भी जान सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो मित्रों, बच्चों का जो सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो चंद्रमा ही देखा जाता है। यानी कि किसी भी कुंडली में वैसे भी जो सबसे ज़्यादा जो गोचर में तेज चलने वाला जो प्लैनेट है वो चंद्रमा ही है, और चंद्रमा से ही गोचर भी देखा जाता है। और बच्चे का जब जन्म होता है, बच्चे का 8 साल 12 साल तक के जो मेनली जो प्लैनेट उस पर प्रभावी रहता है वो चंद्रमा का प्रभाव रहता है। अब चंद्रमा के प्रभाव से आप क्या क्या देख सकते हैं, आपको क्या क्या पता चलेगा? तो सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उसका डिटेल स्टडी करना आवश्यक हो जाता है। तो चंद्रमा के बारे में हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो नवग्रह में, तो हमारे सौरमंडल में तो पृथ्वी का जो है वो उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष में हम उसको एक ग्रह ही मानते हैं, स्त्री ग्रह है। और उसका जो है एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.25 दिन लगता है, काफ़ी कम समय लगता है। और हमेशा हर 2.25 दिन पे जो होती है वो राशि बदल जाती है। एक दिन में जिस भी बच्चे का जन्म होगा 2.25 दिन तक सेम राशि रहती है, और जो गोचर होता है वो राशि से ही पता किया जाता है। यानी कि 12 राशियां होती हैं, तो चंद्रमा आज के डेट में जिस राशि में है वही आपकी राशि हो जाती है। और जो गोचर से जो फल निकाला जाता है, जो प्रिडिक्शन वगैरह होती है, वो सभी चंद्रमा से ही होती है। अब राशि के आधार पर पहली बात तो मेष से लेकर के मीन तक की राशि होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो जन्म हुआ है उस दिन चंद्रमा किस राशि में थे। अब बात ये आ जाती है कि चंद्रमा आपका बलवान कब होगा। आप खुद से देख सकते हैं कि आपके बच्चे की कुंडली में चंद्रमा कैसा है। तो मित्रों, 2-3 बातें मैं बतला रहा हूँ, उससे आप बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा कि चंद्रमा की परिस्थिति कैसी है। अब चंद्रमा क्या है ना, हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, उनकी कलाएं होती हैं। तो शुक्ल पक्ष 10वीं से लेकर के कृष्ण पक्ष 5वीं तक, यानी कि 10 दिन, शुक्ल पक्ष 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, और फिर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चौथ और पंचमी, यानी कि 10 दिन ये जो समय रहता है चंद्रमा इसमें बलवान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बलवान होते हैं। यानी कि चंद्रमा को पूर्ण बली कहा जाता है, पूर्ण बली चंद्रमा अच्छा होता है। दूसरी बात, चंद्रमा जब वृषभ राशि में होता है तब भी बलवान होता है, यानी कि 2 नंबर में। चंद्रमा जब कर्क राशि में होते हैं, यानी कि 4 नंबर में, तब भी चंद्रमा बलवान होते हैं। चंद्रमा जब मंगल के साथ हों आपकी कुंडली में, आपके बच्चे की कुंडली में, तो भी चंद्रमा बलवान होते हैं। चंद्रमा जब बृहस्पति के साथ हों, या फिर चंद्रमा से चौथे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में अगर बृहस्पति बैठे हों, तो भी चंद्रमा को बलवान माना जाता है, क्योंकि वो एक गज केसरी योग भी बना देते हैं। चंद्रमा पर जब शुक्र का प्रभाव हो, शुक्र के साथ हो, या फिर शुक्र की दृष्टि हो, तब भी चंद्रमा बलवान होता है। चंद्रमा अगर आपका केंद्र या त्रिकोण में हो, यानी कि पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, 5वें घर में, या फिर 9वें घर में, इवन 11वें घर में भी हो, तो भी चंद्रमा शुभकारी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा किस परिस्थिति में क्षति पहुंचाता है, यानी कि परेशानी देता है। तो चंद्रमा परेशानी देने के लिए जो, अगर वो चंद्रमा का जो मैंने टाइम बतलाया, हालांकि उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है क्योंकि ये 10 ही दिन का है, लेकिन अगर चंद्रमा अमावस्या का है, चंद्रमा अगर अमावस्या का है, तो चंद्रमा की जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, सूर्य के साथ बिल्कुल साथ में एक ही राशि में आ जाते हैं। तो सूर्य और चंद्र अगर किसी की कुंडली में एक ही राशि में है, तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा लगभग अमावस्या का है।
और जब चंद्रमा अमावस्या का हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा की शक्ति कमज़ोर हो गई, बिल्कुल क्षीण हो गई, वीक हो गया चंद्रमा, चाहे वो किसी भी घर का मालिक ही क्यों ना हो। दूसरी बात, चंद्रमा अगर शनि के साथ बैठे हैं किसी भी भाव में, तो चंद्रमा और शनि की जो युति होती है वो विष योग बनाती है। इस विष योग से होता यह है कि चंद्रमा जिस घर का मालिक है या शनि जिस घर का मालिक है, उस घर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या तो खैर आएगी ही। तीसरा, चंद्रमा अगर राहु के साथ या फिर केतु के साथ है, तो चंद्रमा अगर राहु या केतु के साथ है तो निश्चित रूप से ये एक ग्रहण योग बनता है। और ग्रहण योग में जब चंद्रमा जाते हैं तो एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, मानसिक तनाव आता है और लाइफ टाइम किसी न किसी प्रकार से आप समस्या में रहते हैं। सब कुछ हो जाएगा फिर भी ऐसा लगेगा कि एक समस्या तो पीछा कर ही रही है। तो चंद्रमा को लेकर के ये सारी बातें आती हैं कि शनि और राहु से अगर अफेक्टेड हो जाए और चंद्रमा अगर कमज़ोर हो जाए, चंद्रमा अगर किसी भी प्रकार से 6, 8, 12 घर में अगर चला जाए, यानी कि छठे घर में सबसे ज़्यादा अरिष्टकर होता है चंद्रमा, खास करके छठे भाव का चंद्रमा अगर किसी पापी ग्रह से, सूर्य से, शनि से, राहु से अगर दृष्ट हो जाए तो उसके लिए विशेष शांति करवानी जरूरी हो जाती है। अगर आपके बच्चे का अगर छठे भाव का चंद्रमा है और किसी पापी ग्रह से दृष्ट है। अष्टम भाव का भी चंद्रमा अरिष्टकर होता है बालपन के लिए, बच्चों में चोट लगना, ऊंचाई से गिरना, इस तरीके की समस्या आ सकती है। द्वादश भाव में अगर चंद्रमा है और अगर वो स्त्री राशि का है तो ज़्यादा दिक्कत आती है। पुरुष राशि का अगर चंद्रमा है तो फिर सामान्य रहता है, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा किस किस का कारक है। मित्रों, चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, माता का कारक है, पुत्री का कारक है। तो चंद्रमा अगर पंचम भाव से प्रबल संबंध बनाएगा तो पुत्री योग की प्रबलता बढ़ जाती है, यानी कि पंचम का चंद्रमा बेटियां देता है ज़्यादा। और अगर चंद्रमा बलवान है तो माता को भी स्वस्थ रखेगा। तो चंद्रमा अगर आपके बच्चे की कुंडली में किसी भी प्रकार से अगर कमज़ोर आ गया, यानी कि शनि के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है या फिर केम द्रुम योग में है। केम द्रुम योग वो होता है कि चंद्रमा के आगे और पीछे घर खाली हों, यानी कि चंद्रमा जहाँ हैं उसके आगे वाला हाउस और पीछे वाला हाउस दोनों में कोई भी प्लैनेट अगर नहीं है तो इसको केम द्रुम योग कहा जाता है। केम द्रुम योग भी एक नेगेटिव योग ही है और किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम ही देता है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा अगर आपका या आपके बच्चे का प्रभावित कर रहा है आपके बच्चे को, तो चंद्रमा अगर किसी न किसी प्रकार से नेगेटिव योग में है तो वो कंसंट्रेशन का अभाव दिलाता है, यानी कि पढ़ाई में मन नहीं लगना, ज़्यादा चंचलता बढ़ जाती है। और छोटे बच्चों के साथ ये होता है कि चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम, कैजुअलिटी, बार बार हॉस्पिटल जाना, बार बार डॉक्टर से दिखाना, ये सारी बातें हो सकती हैं। खासकर 8 वर्ष तक, 5 वर्ष तक ज़्यादा रहती है। अगर बाल अरिष्ट चंद्रमा जो होते हैं वो बाल अरिष्ट के कारक होते हैं, तो चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो ये सारी बातें होती है। अब हम बात करेंगे कि इनकी रेमेडी क्या है। मित्रों, कुंडली आप दिखाएं या नहीं दिखाएं, अगर आप अपने बच्चे की कुंडली में ये सारी बातें देख लेते हैं कि चंद्रमा किसी न किसी प्रकार से अगर दिक्कत में है, 6, 8, 12 में है, शनि के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, या फिर जो मैंने बतलाया शुक्ल पक्ष दशमी से कृष्ण पक्ष पंचमी के बीच का नहीं है, तो क्या होगा? तो ये सारी बातें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप चांदी का चंद्रमा बच्चे को पहना दें। उसके बाद अगर चंद्रमा अच्छे घर का मालिक है, यानी कि लग्न का है, पंचम का है या नवम का है, तो उस बच्चे को आप मून स्टोन भी पहना सकते हैं। मून स्टोन भी चंद्रमा का होता है, उसका लॉकेट पहनाया जा सकता है। और साथ ही साथ चंद्रमा के लिए भोले बाबा की आप सपरिवार पूजा कर सकते हैं, यानी कि आप अपने घर के अंदर अपने नाम से आप विशेष अनुष्ठानिक रूप में आप भोले बाबा की पूजा, रुद्राभिषेक या पार्थिव से पूजा अगर करते हैं तो चंद्रमा का जो दोष है वो मिनिमाइज हो जाएगा। और चंद्रमा
के लिए क्या होता है कि जब बड़ा बच्चा है, मान लिया जाए 15-16 साल का बच्चा है, और उसके साथ अभी आपको पता लगा कि भाई इसके तो चंद्रमा की वजह से कंसंट्रेशन का अभाव है, या फिर माइंड डेविएट हो रहा है, या फिर क्या होता है चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जो है मन का कारक है, और चंद्रमा की वजह से मन के अंदर में मतलब आदमी एक स्थिर नहीं रह पाता, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उस अनस्टेबिलिटी को बढ़ाने मतलब सही करने के लिए अगर आपका चंद्रमा या बच्चे का चंद्रमा अगर कमज़ोर है, और वो चंद्रमा अगर अच्छे घर का मालिक है, खास करके 6, 8 और 12 का मालिक नहीं है, तो बच्चे को आप मोती पहना सकते हैं, मून स्टोन पहना सकते हैं। और इसका जो मेन उपाय है वो यही होता है कि घर के अंदर भोले बाबा की पूजा, क्योंकि चंद्रमा का जो अरिष्ट का जो शमन करने का जो है वो भोले बाबा के पास है। भोले बाबा की पूजा कर लेने से चंद्रमा का जो अरिष्ट है वो ख़त्म हो जाता है। अब मैं बतला देता हूँ आपको, अगर आपके बच्चे की कुंडली में चंद्रमा से कुछ मैं योग बतला रहा हूँ आपको, अगर वो योग हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा राजयोग है। अगर चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो, गजकेसरी योग बनता है। अगर चंद्रमा के आगे और पीछे प्लैनेट्स हों, ये भी एक बहुत ही अच्छा योग बनता है। अगर चंद्रमा पर में शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो भी बहुत अच्छा योग बनता है। अगर चंद्रमा मंगल के साथ है तो भी बहुत अच्छा योग होता है। आपके भाग्योदय में किसी महिला का योगदान रहता है। अगर चंद्रमा से 10वें भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, यानी कि चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से 10वां भाव अगर देख लें, उसमें अगर बृहस्पति बैठे हों, शुक्र बैठे हों, बुध बैठे हों, तो ये अमला योग बनाता है। अमला योग भी काफ़ी बड़ा राजयोग होता है। तो चंद्रमा और शुक्र की युति हो वो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर चंद्रमा भाग्य का स्वामी होकर के लग्न में बैठ जाए और बलवान हो तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। यानी कि अगर शुभ है तो वो फायदा आपको देगा ही, और अगर किसी न किसी प्रकार से अगर दिक्कत वाला चंद्रमा है तो जो मैंने आपको उपाय बतलाए हैं कि बच्चे को अगर आपको लग रहा है कि चंद्रमा बच्चे का कमज़ोर है तो चांदी का लॉकेट में चंद्रमा बना हुआ जो होता है चांदी का, वो सोमवार के दिन आप भोलेनाथ की विशेष पूजा करके आप उस बच्चे को पहना दें। बड़ा बच्चा है तो मून स्टोन पहना सकते हैं लॉकेट में, और अगर 15-16 साल से ऊपर का है तो कनिष्ठा में आप मोती पहना सकते हैं। और साथ ही साथ सपरिवार संकल्प लेकर के, अगर ऐसा लगता है कि चंद्रमा का प्रभाव नेगेटिव ज़्यादा आ रहा है तो भोलेनाथ की आप पूजा कर सकते हैं। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।